पंडित ने एक औरत के बगल में एक छोटी बच्ची सो रही थी, वो बच्ची ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल की बच्ची थी, उस बच्ची को उठा करके पंडित ले गए, उसके साथ रेप किया, उस बच्ची को जिंदा मार दिया, ख़त्म कर दिया। मेरे भाई ज़रा गौर कीजिए, लेकिन कोई मीडिया, कोई समाचार वाला इसको बयान करने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार ने मीडिया को भी अपने कब्ज़ में ले लिया है, अपनी मिल्कियत में ले लिया है कि मुस्लिम खबर हो तो हाईलाइट करो, अगर हिंदू पंडितों की खबर हो तो उसको मीटिंग करके बजरंग दल ने सिद्धांत पास किया है कि मुसलमानों की लड़कियों का देखो, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, काला है, कलोट है, मुंह में चेचक का दाग है, उसको पटा के लाओ, हिंदू बनाओ, शादी करो, 3 बच्चा पैदा करके उनको मार के भगा दो। ये शादी जुमला आ गया है हमारे माशरे में कि लड़का क्या करता है, अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं। तौबा तौबा, नबी का दर्स है कि अपनी बेटी की शादी दीनदार गरीब फकीर से करा दो, अल्लाह जन्नत दोस्तों। अगर गांव में कोई बदसूरत मुंह में चेचक का दाग या कमज़ोर लड़कियां हैं, शादी कर लो, अल्लाह काले के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा। तैमिया ने कहा है कि सबसे खतरनाक जहेज यही है कि हर लड़का कहे कि मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, ये हर लड़की बोले कि मैं खूबसूरत लड़का से शादी करूंगी। ये सब गलत है, ये सब शरीयत के खिलाफ है। उन्हीं के घर में 2 बड़े-बड़े मौलाना आए दावत खाने के लिए। बूढ़ी बहुत चालाक थी, 2 मौलाना को दावत दे दी। एक मौलाना वज़ू करके मस्जिद जा चुके हैं और दूसरा वज़ू फरमा रहे हैं। तो बूढ़ी पूछ रही है कि आप दोनों में बड़े मौलाना कौन है, हदीस और कुरान के ज़्यादा जानकार। तो जो वज़ू कर रहे थे कहा कि जो गया है वो तो एक गधा है, उसको कुछ आता जाता थोड़ा है, खाली लंबी लंबी दाढ़ी रख करके टोपी लगा के मौलवी लगता है। जो जानते हैं हम ही जानते हैं, पूछिए आपसे। कुछ देर के बाद वो मौलाना नमाज पढ़ के आ गए और ये चले गए नमाज पढ़ने। तो बूढ़ी फिर इनसे पूछ रहे कि बेटा आप दोनों में बड़े मौलाना कुरान और हदीस के ज़्यादा जानकार कौन है? तो कहता वो तो गोरू है, बैल है, जो जानते हैं हम ही जानते हैं। बूढ़ी बहुत चालाक थी। दोनों मौलाना जब आ गए तो खाना तो बूढ़ी बहुत अच्छा बनाई, लेकिन फिर भी खाने के लिए नहीं पेश की। बूढ़ी ने दोनों को, जिसको गधा कहा था उसके सामने धान का भूसी, गूड़ा जिसको बोलते हैं, और जिसको बैल बताया था उसको घास का कुट्टी काट कर खाने दी। एक प्याली में, एक में घास पानी में डाल के और एक में गूड़ा और पानी। दोनों मौलाना ताज्जुब, कहा बूढ़ी माँ आप बदतमीजी का इंतहा कर दिया है, ये इंसान खाने का है। कहा बेटा आपने कहा कि ये गधा है, कुछ नहीं जानता, तो गधा तो हमारे यहाँ यही खाता है। आपने कहा इनको कि ये बैल है, तो बैल तो हमारे यहाँ यही खाता है। दोनों शर्मिंदा हो गए, बूढ़ी से माफ़ी मांगने लगे कि आइंदा हम लोग इल्म की घमंड नहीं करेंगे, किसी को भी इल्म का, दौलत का, खूबसूरती का तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर, बेशक अल्लाह हर घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता है। एक हदीस है कि ला यदखुल जन्नता, जन्नत पे नहीं जाएगा घमंड करने वाला, मुतकब्बिर, चाहे तकब्बुर खूबसूरती का करे या तकब्बुर मालो दौलत का करे या तकब्बुर इल्म का करे, है कि नहीं। इसलिए शेख सादी ने कहा है कि 1 मन इल्म रा 10 मन अकल बायत। अगर 1 मन इल्म हासिल किए हो तो 10 मन अकल भी चाहिए, समझ रहे, दिमाग चाहिए कि कैसे मुआशरा हमारे बीच में या हमारे साथ रहे। इसलिए उलमा समाज आज मुत्तहिद नहीं है। एक तो मसलकी झगड़ा अलग है, जात बिरादरी की लड़ाई अलग है। मुसलमान में ये 20% में भी लड़ाई है, कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई खान है, कोई पठान है, कोई अंसारी है, कोई लहरी है, कोई नालबंद है, कोई कुछ है कि नहीं। अब मसलक का मामला भी तो अलग है, और मसलक का झगड़ा तो इतना टेढ़ा है कि चलते फिरते झगड़ा है, समझ रहे हैं। अहले हदीस कहेंगे पैर सटाओ, हनफी कहेगा पैर मत सटाओ। अहले हदीस कहेंगे 1 हाथ से मुसाफा करो, हनफी कहेगा 2 हाथ से मुसाफा करो। अहले हदीस कहेगा हाथ सीने पे रखो, हनफी कहेगा नीचे रखो, समझ रहे।
اور ہاتھ باندھنے کی بھی لڑائی ہے کہ نہیں؟ امام مالک کہے گا کہ بغیر کسی ہاتھ باندھے بھی نماز اسے چھوڑ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھی جا سکتی ہے۔ امام شافعی کہے گا ہاتھ بیچ میں باندھو، امام ابو حنیفہ کہیں گے نیچے باندھو۔ تو یہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر لڑائی ہے۔ اور ادھر آپس میں ہم اہل حدیث مولویوں میں بھی لڑائی ہے، تعجب کی باتیں فتویٰ لے کر مسائل لے کر، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سارے علماء کو مل بیٹھ کر اکٹھا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، مولوی لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پوچھا گیا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ آخری رسول ہیں، آپ سے پہلے لاکھوں لاکھ نبی آئے، رسول آئے، لیکن آقا آپ کے چلے جانے کے بعد دین کا کام کون کرے گا؟ تو امام کائنات نے فرمایا تھا۔ سوال کرنے والے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابی تھے۔ امام کائنات نے جواب دیا، کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت میرے چلے جانے کے بعد یہ پوری شریعت کی ذمہ داری، یہ پوری شریعت مطہرہ کی پوری پاسداری یہ علماء کریں گے۔ پہلے کا زمانہ تھا، الگ الگ سسٹم، الگ الگ زمانے میں الگ الگ گاؤں میں نبی رسول آیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں میں آخری رسول ہوں، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنایا گیا ہوں۔ یاد رکھنا میری نبی، میری انتقال کے بعد، میری چلے جانے کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو کون دعوت کا کام کرے گا؟ تو نبی نے فرمایا تھا اسی موقع پر، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور نبیوں میں اتحاد اتنا زیادہ، اللہ اکبر، پہلے زمانے میں حضرت خضر تو موسیٰ تو فلانا چلانا سب ایک ساتھ، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ تکبر کا احساس بھی کرو گے تو اللہ دبا دے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے حدیث قدسی میں کہ الکبریاء ردائی، گھمنڈی میری چادر ہے۔ تم تکبر کرو گے ملیا مٹ کر دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، صفائے ہستی سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، متحد ہو کے رہو۔ کچھ لوگ اسٹینڈری میں کہیں گے کہ یہ بھچ بھچ بولتا ہے، ہم اسٹینڈری میں بہت کم بولتے ہیں، ہفتے میں ایک بار بولتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے نا، ہفتے میں ایک بار بولنا یا کم بولنا۔ اللہ کے رسول فرماتے کسی مومن سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، کھندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اب منہ بھاری کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اسٹینڈر آدمی ہیں، کم بولتے ہیں، تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ آپ کو بولنا بھی پڑے گا، لوگوں سے سلام کلام بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس سے اس انداز میں پیش آئے کہ ان کے دل کو آپ جیت لیں۔ یہ سب طریقہ ہے، آپ ہرگز اس سے الگ نہ ہو۔ تکبر تھوڑی کرنے جاؤ گے دبا دیے جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نبی پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی جانکار۔ میدان تی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تقریر کرنے کے بعد اسٹیج میں بیٹھے، چند لوگ اسٹیج میں چڑھ کے آ گئے، کہنے لگے موسیٰ اس روئے زمین میں، اس نیلے آسمان کے نیچے آپ سے بڑے مولانا، آپ سے زیادہ جانکار کوئی نبی ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے نہیں کہہ دیا۔ تو گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور 2 منٹ بول کے ختم کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اللہ کو زیادہ پسند نہیں آئے، کہا موسیٰ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ، مجمع البحرین چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں کیسے جاؤں، کیا نشانی ہے؟ کہا جاؤ مجمع البحرین، وہاں استاد تم کو مل جائے گا۔ ساتھ میں حضرت یوسیٰ بن نون کو ساتھ میں لیے، ساتھی حضرت موسیٰ چل پڑے۔ چلتے چلتے جا کے دیکھ رہے مجمع البحرین میں کہ ایک آدمی سویا ہے، سفید کپڑا اوڑھ کر کے،
حضرت موسیٰ سوچے کہ آرام نیند میں سو رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا وعلیکم السلام موسیٰ۔ یہ کہنا تھا، حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے کہ آپ مجھ کو کیسے جان گئے؟ کہا کہ میں جانتا ہوں پہلے سے کہ تم موسیٰ ہو، تیرا نام موسیٰ نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ خضر علیہ السلام ہے نا؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا موسیٰ تم جیسا غصہ آدمی جلالی پیغمبر میرے پاس پڑھ نہیں سکتے ہو، اس لیے تم کو ہم نہیں پڑھائیں گے۔ کہا کہ نہیں، موقع دیجیے۔ بڑی سفارش کے بعد شرطیہ طور پہ حضرت خضر نے کہا چلو پڑھائیں۔ حضرت خضر میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، حضرت خضر موسیٰ کو لے کر چلے، چلتے چلتے راستے میں ندی پار کیسے کریں گے؟ ناؤ میں بیٹھ کے جب اس پار چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ایک کلہاڑی منگوائے، یا ہے کہ ایک ہتھوڑے سے ناؤ کو چھید کر دیا، ایسے مارا چھید کر دیا، پانی آنے لگا دھیرے دھیرے۔ حضرت موسیٰ غصے سے فائر ہو گئے کہ خضر یہ لوگ پیسہ بھی نہیں لیے، ناؤ کا بھاڑا نہیں لیے، آپ نے اس کو سوراخ کر دیا، کتنی غلط بات۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ ہم نے کہا تھا نا کہ تم پڑھ بھی نہیں پائے گا، بھاگو یہاں سے۔ کہا کہ نہیں اور موقع دیجیے۔ آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام لے کے چل رہے تھے، تو راستے میں چلتے ہوئے دیکھا کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، 8 سال 9 سال 7 سال کے بچے۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام پکڑے اور ایک روایت میں کہ چاقو سے ذبح کر دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے اٹھا کے دیوار سے مارا، ختم ہو گیا۔ یہ موسیٰ کو برداشت سے باہر بات تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ گاؤں کے سب سے اچھا خوبصورت بچے کو آپ نے بلا ضرورت مار ڈالا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس پڑھ نہیں پائے گا، بھاگو یہاں سے۔ کہا کہ نہیں اور ایک بار تو موقع دیجیے گا، 3 بار شریعت کا قانون ہے کہ 3 بار معاف کیا جاتا ہے، 3 بار کا موقع دیا۔ تیسری بار حضرت خضر اور موسیٰ ایک انتقیہ نام کی بستی، انتاکیہ کوئی کہا ہے، کوئی انتقیہ بستی میں گزرے۔ دونوں کو بھوک لگی تھی، پورے گاؤں میں کھانا مانگ رہے، کسی نے کھانا نہیں دیا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں جانے لگے بھوکے پیٹ۔ گاؤں سے باہر ایک دیوار قریب ہے کہ گر جائے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو قدرتی طاقت سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ غصے سے فائر ہو گئے کہ گاؤں والے اتنے بدتمیز ہیں کہ 2 نبی کو ایک لقمہ کھانا نہیں کھلایا، بھوک میں حالت خراب ہے، اور ان کا کام اب فری میں کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ تم پڑھ نہیں پائے گا، یہاں سے بھاگو۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک سینبئکم ما لم تستطع علیہ صبرا۔ کہا موسیٰ یہیں سے تم پار۔ کہا پہلے میں نے اس لیے ناؤ کو چھید کر دیا ہے کہ وہاں ظالم بادشاہ ہے، وہاں کی پولیس والے ہر بہتر ناؤ کو اٹھا کے لے جائے گا، سرکاری استر پہ رکھ لے گا، اس لیے یتیم غریب بچوں کی ناؤ ہے، میں نے سوراخ کر دیا کہ عیبدار دیکھ کر کے نہیں لے گا ظالم بادشاہ کی پولیس، اور یہ ناؤ میں بعد میں چپے لگا کے کمائی کر کے کھائے گا۔ سمجھے موسیٰ؟ حضرت خضر نے کہا اس بچے کو میں نے اس لیے مارا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ وہ شریعت کا خلاف ہوگا، وہ اللہ کی شریعت کا دشمن تھا، وہ قارون نما فرعون نما بچہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کے مارنے کا حکم ہوا تھا۔ تیسرا میں نے دیوار اس لیے سیدھا کر دیا ہے کہ وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے، اگر دیوار گر جائے گی تو لوگ کدال چلائے گا، پھاوڑے سے سونا چاندی نکال کے لے جائے گا، اس لیے دیوار کو میں نے یتیم کی مال کی حفاظت کے لیے ایسا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش موسیٰ صبر کیے ہوتے تو حضرت خضر یہ تمام معجزات
दिखाते जाते और उम्मत को फ़ायदा होता। मेरे भाई, इससे मेरा इस्तिदलाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा फ़ख्र का एहसास किया, हालांकि हकीकी बात यही थी कि उस रूए ज़मीन में, उस नीले आसमान के नीचे मूसा से बढ़कर मौलाना, मूसा से बढ़कर नबी, मूसा से बढ़कर जानकार, मूसा से बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं था। लेकिन हज़रत मूसा से जब पूछा गया तो बोल दिया कि नहीं, ये नुक्ता, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। मेरे भाई, इसलिए रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा को शागिर्द के लायक भी नहीं छोड़ा। इससे पता चला कि हमें दौलत, माल, इल्म, कोई चीज़ की घमंडी नहीं करनी चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हम उलमा से गुजारिश करेंगे कि जानकारी, इल्म में कोई छोटा बड़ा होता है, 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई पढ़ने में तेज़ है, कोई मदनी बनने के बाद भी जाहिल है, कोई किसी मदरसे से फारिग नहीं है लेकिन अच्छी सलाहियत के मालिक है, इल्म वाला है। इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह कहते वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, जिनको इल्म दिया गया उनके दर्जे बड़े हैं। अल्लाह इल्म देता है बड़े लोगों को। एक हदीस में युरीदुल्लाहु खैरन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उनको दीन का समझ अता करता है। इसलिए मेरे भाई, इल्म है, दौलत है, लेकिन आप मुत्तहिद बन के रहें, उलमा मिल के रहें। आप वारिसे नबी हैं, हम उलमा को चाहिए कि मिल के रहें। नसीब फराज को बालाए ताक रख कर एक आलिम दूसरे आलिम की इज्जत करें। कोई नदवी है तो सलफ़ी की इज्जत करें, सलफ़ी है तो नदवी की इज्जत करें। कोई मदनी है तो आम उलमा की इज्जत करें, आम उलमा है तो मदनी, सलफ़ी, सनाबिली, कासमी, कहीं भी का फारिग हो, अगर आलिम है तो हम दूसरी की इज्जत करें। मेरे भाई, मैंने देखा है सऊदीया के अंदर बड़े बड़े आलिम, एक दूसरा कमज़ोर पढ़ा लिखा आलिम भी आए, उनको खातिर तवाज़ु करता है। और शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा नासिर अलबानी जैसे पूरी दुनिया के बड़े आलिम, बड़े मुहद्दिस, जिसके बारे शेख इब्न बाज़ ने कहा था कि इस नीले आसमान के नीचे अल्लामा अलबानी से हदीस के जानकार ज़्यादा कोई नहीं है। वो अलबानी एक कमज़ोर मौलवी को आते हुए देखते हैं, अल्लामा अलबानी कुर्सी छोड़ करके खड़े हो गए। पूछा गया कि आप कुर्सी छोड़ के क्यों खड़े हो गए? कहा आपको पता नहीं, फारूक आज़म ने बिलाल हबशी को देख के कुर्सी छोड़ दिया था, जबकि बिलाल गुलाम खानदान के हैं, फारूक आज़म देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी फारूक आज़म ने बिलाल को देख के कुर्सी छोड़ दिया। गांव में हो, बड़े मजदूर है, आलिम होने के लिए जिम्मेदारी बनती है, या हम इंजीनियर होने के बावजूद कुर्सी छोड़ के उस बुजुर्ग को बैठाना चाहिए। ईमान का तकाजा है। बिलाल हबशी को कुर्सी छोड़कर फारूक आज़म ने बैठाया। शेख अलबानी ने एक कमज़ोर मौलवी को देखकर कुर्सी छोड़ के शेख अलबानी कामिल इल्म वाले को अपनी कुर्सी में बैठाने का काम किया है। इसलिए इल्म का, दौलत का, खूबसूरती का, चाहो जलाल का अगर घमंड करोगे तो रब के यहाँ मिटा दिए जाओगे। अल्लाह कहते हैं तुम किधर जा रहे हो, तुम तकब्बुर करके देखो, तुम्हें मिटा डालेंगे। आलिम होने के बावजूद भी आपको पता होना चाहिए, यहूदी में बड़े बड़े आलिम थे, ईसाई में बड़े बड़े मौलवी थे, लेकिन अमल नहीं किया। अल्लाह ने कहा इनकी मिसाल गधों की तरह है। ये हमें लवास्पार अल्लाह ने कुरान में कहा है कि गधों की तरह शरीयत तो जानते हैं, शरीयत तो ढो रहे हैं, लेकिन पेट में अमल नहीं है, इल्म नहीं है। इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम उलमा मुत्तहिद होकर के लोगों के सामने एक नमूना पेश करें कि हमारा मिसाल है कि हम मौलवी, कोई कम जानकार, कोई ज़्यादा जानकार, कोई कहीं से भी फारिग हो, क्या मामला हो, हम एक दूसरे की खातिर तवाज़ु करें और वातसिमु बिहब्लिल्लाह का सच्चा मिस्दाक बने। अल्लाह ताला से दुआ है बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर रहने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आम भाइयों से भी गुजारिश है मोहब्बत से पेश आए। नबी ने गालियाँ सुनकर दुआएं दी हैं, नबी ने दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव किया है। नबी के ऊपर कूड़ा करकट फेंके तो उनको बीमारी की आदत करने के लिए गए। आपके ऊपर कोई केले का छिलका फेंके तो आप तमाचा लगा देंगे, और आपके नबी के ऊपर झाड़ू देकर कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंक दिया करते थे। लेकिन नबी ने सब्र किया। मेरे भाई, वो आदमी जब बीमार पड़ा, वो औरत जब बीमार पड़ी, नबी खुद देखने के लिए चले गए, इयादत करने चले गए। एक दूसरे से मोहब्बत रखिए। कोई बीमार पड़े तो उनको देखने जाइए, बुखार हो तो देखने
देखने जाइए, तबीयत ख़राब हो तो देखने जाइए। ये शैतानी जुमला मत इख्तियार कीजिए कि वो बीमारी हमको भी आ जाएगी, नहीं आएगी। कोई बीमार हो उनको देखने जाइए, इंतकाल कर जाए उनके यहाँ जाइए, उनके जनाजे में शरीक हो जाइए। मोहब्बत को बढ़ाइए, इत्तिहाद को बढ़ाइए, घमन तकब्बुर को ख़त्म कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को, खुसूसन इस मनोहर की धरती के सारे उलमा को अल्लाह तौफीक दे कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करें। इल्म में कमोबेश होगा वो अलग बात है, लेकिन हम मुत्तहिद हों। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर होने की तौफीक अता फरमा। ये ज़रूरत है कि इस वक्त एक प्लेटफार्म पे हम आ जाएं। पूरी दुनिया में साजिश है मेरे भाई। एक हिंदू, आपने ब्रादर इलियास शरफुद्दीन हैदराबादी का बयान सुना होगा। एक पंडित ने एक औरत के बगल में एक छोटी बच्ची सो रही थी, वो बच्ची ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल की बच्ची थी। उस बच्ची को उठा करके पंडित ले गए, उसके साथ रेप किया, उस बच्ची को जिंदा मार दिया, ख़त्म कर दिया। मेरे भाई ज़रा गौर कीजिए, लेकिन कोई मीडिया, कोई समाचार वाला इसको बयान करने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार ने मीडिया को भी अपने कब्ज़ में ले लिया है, अपनी मिल्कियत में ले लिया है कि मुस्लिम खबर हो तो हाईलाइट करो, अगर हिंदू पंडितों की खबर हो तो उसको हाईलाइट ना करो। प्लस हिंदुओं में मीटिंग करके बजरंग दल ने सिद्धांत पास किया है कि मुसलमानों की लड़कियों का देखो, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, काला है, कलोट है, मुंह में चेचक का दाग है, उसको पटा के लाओ, हिंदू बनाओ, शादी करो, 3 बच्चा पैदा करके उनको मार के भगा दो। ये साजिश है पूरी भारतीय पैमाने पर। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, हम कोशिश करें कि अगर गांव में, माशरे में, मुस्लिम समाज में कोई लड़की थोड़ी काली है, कम खूबसूरत है, लेकिन दीनदार है, ब्याह कर लेना, शादी कर लेना, आपको जन्नत में अल्लाह ऊंचा मकाम देगा। अल्लाह कहता अगर मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, सबको बराबर बना देता, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया तेरा एग्जाम लेने के लिए। इसलिए काले गोरे की तमीज़ ना करे, जहेज ना ले। लड़की के बाप से गुजारिश है कि एक शैतानी जुमला आ गया है हमारे माशरे में कि लड़का क्या करता है, अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं। तौबा तौबा, नबी का दर्स है कि अपनी बेटी की शादी दीनदार गरीब फकीर से करा दो, अल्लाह जन्नत में ऊंचा मकाम देगा, शादी की बरकत में उसको दौलतमंद बना देगा। मेरे भाई हजरत अबू दरदा की हदीस मौजूद है, उनकी बेटी का रिश्ता लेके अमीर माविया आए थे अपने बेटा के लिए। खूबसूरत बेटा है, प्रधानमंत्री का बेटा है, लेकिन अबू दरदा ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी गांव के एक कमज़ोर लड़का, गरीब लड़के से कराने का आज़म कर लिया है। ये लड़का जंगल से जलावन काट के लाता है, बाजारों में बेच के खाता है। ऐसा गरीब लड़के से अबू दरदा अपनी खूबसूरत बेटी की शादी करा दिया। इसलिए नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी बेटी की शादी, अगर दीनदार लड़का है, मजदूरी करके खाता है, आप मालदार हो, लेकिन मालदार बाप, मालदार बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा के देखो, यहीं से जन्नत की हवा शुरू हो जाएगी। नौजवान दोस्तों, अगर गांव में कोई बदसूरत, मुंह में चेचक का दाग या कमजोर लड़कियां हैं, शादी कर लो, अल्लाह काले के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा कर देगा। इसलिए इमाम इब्न तैमिया ने कहा है कि सबसे खतरनाक जहेज यही है कि हर लड़का कहे कि मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, ये हर लड़की बोले कि मैं खूबसूरत लड़का से शादी करूंगी। ये सब गलत है, ये सब शरीयत के खिलाफ है। ताज्जुब है, कोर्ट मैरिज करा लिया, लड़की के बाप बहुत खुश हैं कि जहेज में 10 लाख खर्च होता, लेकिन पैसा बच गया, यानी गलत ही में फायदा है। अब जो शरीय एतबार से हम शादी करा रहे हैं, इसी में गलत कर रहे हैं। इसलिए हरगिज़ ऐसा ना करें। हम दुनिया के सारे RSS और बजरंग दल की साजिश को नाकाम करें। हम आज़म करें तो अपनी बच्चियों की शादी कमज़ोर गरीब लड़के से भी करा देंगे। हम आज़म करें कि अपनी बेटा की शादी कोई कम खूबसूरत लड़की है, काली है, मुंह में चेचक का दाग है, अल्लाह के नाम पर उनको बहू बना लेंगे। यकीन मानिए अल्लाह इससे औलाद खूबसूरत अता करेगा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन चंद कलिमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।